हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जी, हमने जो है ना अपनी क्लासेस वगैरह देख ली भी है। ठीक है, यानी कि काफ़ी हद तक। तो उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो या कोई डिस्कस करना चाहता हो कि भाई यानी कि ये चीज़ थोड़ा एलेबोरेट और हो जाए तो अच्छी बात है, तो वो पॉइंट जो है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आज हमारे पास टाइम है कि हम थोड़ा डीपली जो है ना और चीज़ों को देख लें। ये जो स्टैटिक कीवर्ड आता है हमारे पास फंक्शंस में, इसको हम अभी देखेंगे या हमने बाद में इसको कवर करना है आगे? ये आज इंशाल्लाह कवर करेंगे दूसरी मीटिंग में। ठीक है। अच्छा शोएब भाई, एक कंफ्यूजन आ रही है। हाँ वो हाँ ये कि क्लास का नेम, मेथड का नेम और वेरिएबल का नेम, हाँ हाँ अब जिस तरह हमने ये सारी सेम सेम हो जाते हैं। मतलब अगर हमने कोई सम का फंक्शन लिखना है, हाँ हाँ। उसमें अगर वेरिएबल हम लेते हैं तो वो भी सम से रेलिवेंट या सम या ऐड लेना पड़ जाता है। तो इसमें किस तरह डिफरेंशिएट करें, इसको किस तरह हम सेट करें कि वो सारी चीजें मिक्सअप ना हो। असल में पता है क्या, अभी जो है ना हमारा जो सोच है ना वो उस लेवल पे नहीं है, तो इस वजह से ये कंफ्यूजन जो है ना आएंगी। और ये सिर्फ इस चीज में नहीं आएंगी। कल को हम डेटाबेस की तरफ जाएंगे या आगे किसी और चीज की तरफ जाएंगे ना, तो उसमें भी ये कंफ्यूजन आएंगी कि यार हम लोग नाम क्या रखें। लेकिन जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे और ये चीजें आस्ता आस्ता जो है ना हमारी कह लो कि इम्प्रूव होंगी कि भाई नाम जो है ना एग्जैक्ट प्रोफेशनल होने चाहिए। तो वो जो है ना चीजें आस्ता आस्ता इम्प्रूव होंगी हमारी। अब जिस तरह भी आपने बताया कि सम का नेम आ गया, या जिस तरह फंक्शन का नेम भी आ जाता है, इस तरह वेरिएबल को वो ले लेते हैं। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो इस केस में जो हमारी क्लास है ना वो मैथ की बनेगी, ठीक है, या मैथ ऑपरेशन की बनेगी। ठीक है, उसके अंदर जो है ना फिर सम का फंक्शन होगा, सेपरेट का होगा, इस तरह करके होगा। अब फिर यानी कि अगर उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, उस वो हम कह सकते हैं, जिस तरह जो मैथ में हम कहते हैं कि ये कह लो कि ऑपरेंट है। ठीक है, ऑपरेंट वन, ऑपरेंट टू, फिर अगर कोई उसके अंदर ऑपरेटर आ रहा है तो उसको ऑपरेटर के वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जो है ना हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। और ये कह लो कि जो नेवी कन्वेंशन होती है ना, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। उसकी रीजन ये है कि नेम की वजह से जो है ना अंदर फंक्शन में क्या फंक्शनैलिटी हो रही होगी ना, वो ब्रीफ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अंदर फंक्शन के अंदर अगर किसी फॉर एग्जांपल ये चेक लगा हुआ है कि भाई इसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना वो चेक करना है हमने, वो जो है ना हमने बताना है यूजर को कि जो उसने यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया है ना वो सही है कि नहीं। ठीक है, अब इस पे नेम देने पे बड़ी डिपेंडेंसी आएगी कि भाई क्या इसका नेम देंगे। ये जो है ना ये कह लो कि जब कोई दूसरा बंदा इस फंक्शन को कॉल करे तो बजाय उसके कि वो इसके अंदर जाके कोड देखे या इसकी डिस्क्रिप्शन देखे, नेम से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग जिस तरह हम हैं तो हम इसको क्या करते हैं, वैलिडेट यूजर। ठीक है, अब इस चीज से जो है ना यानी कि क्लियर हो जाता है कि हाँ यहाँ इस फंक्शन के अंदर जो है ना यूजर की वैलिडेशन हो रही है। ठीक है, फिर जब उसके अंदर हमने पैरामीटर डिस्क्राइब करने हैं, पैरामीटर लिखने हैं, तो वो चीजें भी फिर आ जाती हैं कि भाई क्या क्या पैरामीटर लिखने हैं। अब किस तरह की वैलिडेशन हो रही है वो चीज उस पर डिपेंड करती है। मोस्टली वैलिडेशन तो ये होती है कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना वो वैलिडेट होता है। ठीक है, लेकिन समटाइम ऐसा भी वैलिडेट होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल हमारी एप्लीकेशन ऐसी है जो सिर्फ जो है पाकिस्तान नेशनैलिटी के लिए है, तो उसके अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, क्या पास करेंगे, एनआईसी पास करेंगे, क्योंकि दुनिया में एनआईसी जो ये एनआईसी यूनिक नंबर है ना ये किसी का नहीं होगा वो। ठीक है, इस तरह करके जो है ना हम यानी कि उसको फिर पैरामीटर देंगे, यानी कि इसको करेंगे वैलिडेट नेशनैलिटी। ठीक है, इस तरह करके जो है ना हम जो है ना चीजों को वेरीफाई करते हैं। और अगर फिर भी ऐसी कंफ्यूजन आ जाती है, फॉर एग्जांपल कंफ्यूजन यानी कि हमने भी मैथ का फंक्शन एक बनाना है, और यहाँ पे अगर देखा क्लास एक बनानी है और देखा जाए तो मैथ की भी एक क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि भाई हम जो क्लास बनाएंगे ना, क्योंकि ये क्लास जो है वो ऑलरेडी बनाई हुई है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट की जो है क्लास है वो उन्होंने डिफाइन की हुई है। हमें फिर भी इन केस अपनी मैथ की क्लास बनानी पड़ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस क्लास को हम नाम देंगे, यानी ऐसी चीजों में से मैथ में नहीं,
हर जगह पे, उसको हम नाम देंगे कस्टम मैथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन हुई है। ठीक है। और ये जो मैथ की क्लास है जो इन्होंने बनाई हुई है, जो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई हुई है, हो सकता है हमें कोई ऐसा फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ जाए जो इस मैथ के अंदर नहीं है। ठीक है, कोई भी ठीक। पॉसिबिलिटी हो सकती है, या इवन कि हमारा कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है, और वो फंक्शन भी सम से रिलेटेड है, ये फंक्शन भी सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस तरह अगर अभी भी मैं इसका दूं, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं। क्यों नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, ये क्यों नहीं आ रही, इसकी 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 जो ये चीज है ना, ये आज आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये आती है ऐसी। ठीक है। क्यों नहीं आ रही वो आज आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये स्टैटिक क्लास है, इस वजह से। अब जिस तरह यहाँ पे देखो, मिन का है, मैक्स का है, स्क्वायर रूट का है, पावर का है, इसमें से हमने काफी फंक्शन इंप्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक है। फ्लोर का है, मैक्स का है। अब मैं जरा सम के फंक्शन पे जाता हूँ। सम का नहीं है इसमें। इसमें सम का नहीं होगा, ऐड का होगा शायद। अब जिस तरह इसमें वो वाला फंक्शन नहीं है, तो वो आप खुद बना लोगे, तो उसका नाम आप जो है ना खुद रख सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आप मैक्स का बनाते हो। ठीक है। अब इस मैक्स के फंक्शन में देखा जाए तो वैसे तो 11 एट्रीब्यूट है, लेकिन आप अपने लिहाज से कोई बनाना चाहते हो, तो उसको भी फिर फंक्शन को, जिस तरह ये क्लास आपने बनाई है, उस फंक्शन को भी नाम आप कस्टम के साथ ऐड कर सकते हो। यानी कस्टम एक ऐसा वर्ड है जो आइडेंटिफाई करता है कि भाई पहले कोई चीज थी हमारी और उसके अंदर कस्टमाइजेशन की है। ठीक है। इसके अलावा यानी कि खुद भी ये इससे यानी कि जो हमने अभी नाम रखा है कस्टम मैथ का, इसको आप यूं भी कह सकते हो, यूजर डिफाइन मैथ। ठीक है, यानी कि ऐसी क्लास है जो यूजर ने डिफाइन की है। ये चीजें इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ साथ जो है ना क्लियर हो जाएंगी हमारी। ये इतना बड़ा कोई यानी कि इशू नहीं है, यानी कि टेक्निकली कोई इशू नहीं है हमारे पास ही। ठीक। ठीक। और बाकी इसमें क्लास तक अभी हम जो पहुंचे हैं वो सारा क्लियर है। हाँ जी। हाँ जी। तहरीम आप अपना बताओ, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको इन चीजों में कंफ्यूजन आई थी बहुत। ये जो फंक्शन कॉलिंग, क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो जितना यानी कि अभी तक हमने किया है, उन चीजों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि डिस्कस करें हम दोबारा? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। चलो। चलो हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इस उम्मीद से कि भाई जो हम लोगों ने अपना एम बनाया हुआ है कि हम लोगों ने रजिस्टर की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। ठीक है। वो लाजमी हम लोगों ने जो है ना उसे रीड किया करना है लाजमी, क्योंकि देखो यार, मेरे पास एक्सपीरियंस है, इस वजह से ना मुझे हर चीज का पता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक चीज ये भी है कि अगर मैं किसी चीज पे कहीं फंस जाता हूँ, तो मैं गूगल से सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो टेक्निक आती है कैसे गूगल से सर्च करना है, जो मटेरियल वहां से मिलेगा उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है मैंने। ठीक है। लेकिन हम लोग जो यानी कि जिस तरह आप लोग हो, कि भाई आप लोग जो है ना सब चीजों को नहीं कर रहे, और यानी कि मेरा एम ये है कि जिस तरह हम लोग आगे गए थे, यानी कि मार्केट के लिहाज से अगर देखें, तो हम लोगों ने एज अ फ्रेशर नहीं जाना वहां पे। यानी उन्हें पता हो कि अगर हमने सीवी पे लिखा है कि भाई हमने इस तरह के प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो जब वो इस चीज को टेस्ट करने जाए, टेस्ट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इंटरव्यू के थ्रू करेंगे। अगर वो इस चीज को टेस्ट करने जाएं, तो वाकई उन्हें लगे कि भाई इस बंदे ने जो है ना प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। और इसलिए मैं ये प्रैक्टिस का कह रहा हूँ कि हम लोगों ने ये प्रैक्टिस नहीं, अपनी रजिस्टर वाली प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, क्योंकि इसमें एक चीज भी मिस हो गई ना। आप लोग शायद देख रहे होंगे कि इसमें कितनी चीजें इंटरलिंक हो रही हैं। यानी कि अगर अभी से हमने कोई फंक्शन कॉलिंग की चीज मिस कर दी, तो वो आगे यानी कि अब ये फंक्शन जब हम ये यहाँ पे क्लोज अप कर रहे हैं, तो ये हर जगह अब यूज होंगे ही होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब हम जिस तरह प्रैक्टिस पे आएंगे, जब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम ऑब्वियसली ये नहीं बताएंगे कि यार फंक्शन ऐसे लिखना है, फंक्शन का नाम ये रखना है, इसको कॉल ऐसे करना है, इसका स्कोप ये देखना है हमने केयरफुली, कि यहाँ पे जो है यानी कि सारी चीजें क्लोज अप हो जाएं, ये वो इस तरह की चीजों पे नहीं हम जाएंगे। हम डायरेक्ट बोला करेंगे कि यार
ये फंक्शन बनाओ, इसके पैरामीटर इतने बनाओ, पैरामीटर की टाइप ये रखो, और इसके अंदर ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करो, ये डाटा स्ट्रक्चर यूज करो। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और कहीं पे भी जो कंफ्यूजन आती है, अगर तो वो डेली जो हम करते हैं, वीक में 4-5 क्लासेस जो लेते हैं, अगर उसमें क्लियर हो जाती है तो ठीक है, वरना वीकेंड के लिए उसे जो है ना नोट डाउन कर लो। ठीक है, ताकि जो है ना हमारा लगे, यानी कि जब किसी को हम बताएं तो उसे भी वाकई लगे कि इस बंदे को जो है ना काम आता है। ठीक है, और वो लगने की, यानी कि अब देखो, यानी कि अगर वो छोटी सी चीज यही पूछ लेता है कि भाई, यानी कि मुझे ये बताओ कि फंक्शन ओवरलोडिंग में यानी कि उस क्या, यानी कि उसकी डेफिनेशन है, आप लोग ये बता दोगे कि भाई सेम नेम होना चाहिए और पैरामीटर डिफरेंट हो, वो चाहे इन केस ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, या इन केस ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, तो वो जो है ना हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। आगे से वो ये क्वेश्चन कर ले कि अच्छा बताओ क्या रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकती है। तो ये चीजें अभी ही हमारी क्लियर होनी चाहिए। अगर ऐसी, ये वैसे मैंने बताया हुआ है, लेकिन अगर ऐसी कोई भी चीज जो मैंने ना बताई है, तो उसे खुद, ये जो लास्ट बार मैंने बताया, खुद इंप्लीमेंट करके देखो, उसकी रिटर्न टाइप डिफरेंट करके देखो कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे जो है ना कि एक तो ये है कि आपको लिखते हुए भूलेगा नहीं उसके बाद, और दूसरा ये है कि आपकी खुद की भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब हमने जितनी क्लासेस पढ़ ली भी है ना, यानी कि जितना अभी तक हमने ये चीज देख ली भी है, अब यहाँ तक की चीज में जो है ना, हमारी एक चीज जो ये है कि अब हम जो है ना इंटरनेट पे जाके कोई भी हमारी प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने ये चीज सीख ली हुई है कि हमारे पास जो क्लासेस होती है ना, वो किसी नेम स्पेस के अंदर होती हैं। ठीक है, उसके अंदर फंक्शन होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज अभी हमने सीखी नहीं है, लेकिन अभी आप लोग अपने अंदर ये ज्यूम कर लो कि प्रॉपर्टी और वेरिएबल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अज्यूम कर लो अभी, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी टाइप के साथ होती है, यानी इंटीजर की प्रॉपर्टी होगी, या स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होगी, या फ्लोट की होगी। लेकिन ये पहले नहीं थी ये कुछ भी प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, ये लेटर ऑन ऐड हुई है कि भाई हाँ, बजाय हम वेरिएबल लेने के ना प्रॉपर्टीज लिया करेंगे। ठीक है, जिसे एट्रीब्यूट भी कहते हैं वो। ठीक है, तो ये चीजें यानी कि ये क्लास में यूज होती हैं। तो अगर अब हमने कोई भी प्रॉब्लम देखनी है ना इंटरनेट पे जाके, तो यानी उसकी जो कह लो कि डेफिनेशन या उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो आपको विद क्लासेस ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि भाई अभी तक हमें ना ये नहीं पता कि यानी कि हमें ये चीजें तो क्लियर हो गई हैं, कैसी क्लासेस यूज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन एक जो चीज है अभी, प्रॉब्लम ये है कि हमने कोई भी डाटा जो है ना अपनी फिजिकल फाइल पे रखवाना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक फिजिकल फाइल है, मैं इधर नहीं लेता, मैं सी में ले लेता हूँ, सी में जाता हूँ। यहाँ पे मेरी एक ये फिजिकल फाइल है। फाइल किधर से बनी? इधर नोट पैड की कोई फाइल नहीं आ रही। ये मैं एक नोट पैड की फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं वहां पे आ नहीं रही थी, तो इसको मैंने वैसे ही जो है ना टेक्स्ट रख रहा हूँ नाम। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अभी तक जो मैं देख रहा हूँ वो एक ब्लैक सी स्क्रीन देख रहा हूँ, जो बाद में क्लोज भी हो जाती है। ठीक है, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता। मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो है ना इस फाइल पे डाटा रीड भी करवाना है और राइट भी करवाना है। ठीक है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इस चीज का कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमने थोड़ी थोड़ी अपनी जो है ना रिसर्च वर्क को भी इम्प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे कंसेप्ट क्लियर है, क्लासेस के लिहाज से क्लियर है, फंक्शन के लिहाज से क्लियर है। आपको जब भी सोल्यूशन मिलेगा ना इंटरनेट पे, वो कोई ना कोई क्लासेस में मिलेगा, कोई ना कोई नेम स्पेस में मिलेगा, और उनके अंदर कोई ना कोई फंक्शंस होंगे क्लासेस के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंटरनेट पे जाता हूँ। जो भी आप लोग सर्च इंजन यूज करते हो, अपने सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीड
राइट डेटा ऑन टेक्स्ट फाइल यूजिंग सी शार्प। ठीक है, अब ये देखो, ये इवन देखो यहाँ पे खुद ही आएगा सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन, मैंने इसे सिलेक्ट किया क्योंकि अभी तक हमें जो नॉलेज है वो कंसोल एप्लीकेशन का है। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं कि मोस्ट रिकमेंडेड जो साइट होती है ना वो ये वाली होती है, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, ये तकरीबन 2010 में यानी कि आई थी, और वहां से यानी कि एक ये ऐसा फोरम है जहाँ पे लोगों ने जो है ना, लोगों ने जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पे एज अ क्वेश्चन शेयर किए होते हैं, और नीचे जो है ना फिर उसके सोल्यूशन दिए होते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो इस तरह की साइट है जैसे शीशा कॉर्नर है, स्पाइडर शीशा स्पाइडर है, ASP.NET है, ठीक है, इस तरह की साइटें भी मोर कह लो कि रिलायबल हैं हमारे इस यानी कि कह लो कि कह लो नॉट ओनली कह लो प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल में भी जो है ना ये, और जो हमारे यानी कह लो जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा यूजेबल चीज है ये, यानी कि मोस्ट प्रेफरेबल जो साइट है ना, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल ये है स्टैक ओवरफ्लो। और इसमें भी एक चीज होती है कि जब हम यहाँ पे जाएं, देखो इस बंदे ने ये क्वेश्चन किया हुआ है, आप देख लो क्या आपका क्वेश्चन भी इससे रेलिवेंट है। अगर है तो आप उसके आंसर देख सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, यानी कि एक इस बंदे ने आंसर किया, फिर एक इस बंदे ने आंसर किया, फिर एक इस बंदे ने आंसर किया। ठीक है, लेकिन आंसर टिक किसका किया हुआ है, इसका किया हुआ है। यानी कि जो ये बंदा था जिसको ये इसका यानी कि आंसर चाहिए था, उसको मोस्ट रेलिवेंट आंसर जो है ना वो ये वाला लगा। ठीक है, तो इस तरह और जरूरी नहीं है कि इसी का आंसर सिर्फ ठीक हो बाकियों के ना ठीक हो, बाकियों के भी ठीक हो सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी का ठीक हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस बंदे ने ये क्वेश्चन किया ना, उसको मोस्ट रेलिवेंट आंसर जो है ना ये लगा है। ठीक है, तो इस तरह करके जरा हम अपना वो कर सकते हैं। खैर मैं अब इस पे जाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे भी मैं सिर्फ चीज आपको समझाऊंगा, करना आप लोगों ने अब खुद है। ठीक है, वो ये कहता है कि भाई अगर आपने जो भी चीज रीड या राइट करवानी है ना, एक हमारे पास क्लास है फाइल की। ठीक है, उसके अंदर जो है ना एक हमारे पास फंक्शन है, वो कॉल कर लो, और यहाँ पे जरा आप बता दो कि क्या आपने फाइल रीड या राइट करवानी है। ठीक है, इसी तरह अगर इसका पूरा कोड हम देखें वो क्या है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आप लोगों ने अभी नहीं देखी, तो उसको सेम एज इट इज ले लेना, लेकिन हम लोग इसको एज सुन देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं, ये जो सिर्फ पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है ये वाला, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को अब ना पता हो, सिवाय इस यूजिंग की। ठीक है, यूजिंग के अलावा कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो इसमें आप लोगों को ना पता हो। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से उठाते हैं। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आए, इधर लाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये जो स्टैटिक है ये आज हम देख लेंगे, इसके बारे में परेशान नहीं होना। रीड ओनली जो ऐसी चीजें आ रही हैं उसको आप मूव कर सकते हो, कि अगर उसमें कुछ एरर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आप उसे लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज है जो आपने पहले देखी हुई है, क्या किया है, सिर्फ एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का और उसके अंदर उसका पाथ रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये एट द रेट क्यों लगाया है, ये आप लोग खुद इंटरनेट से भी देख सकते हो, लेकिन अगर मैं ये ना लगाऊं तो, क्योंकि ये जो स्लैशेस है ना, इसको हमारा कंपाइलर ऐसे डायरेक्टली नहीं लेता, वो कंसीडर करता है, या अगर आपने एक स्लैश ले दी तो उसकी जगह दो लगाओ, या फिर जो है ना आप उसे एक स्लैश कंसीडर करोगे। तो इस वजह से जो है ना, क्योंकि ये खुद यूज करता है कंपाइलर, तो एक स्लैश को जो है ना वो नहीं लेने देता। या फिर अगर आप शुरू में एट द रेट लगा दोगे ना, तब भी वो उसके लिए सही हो जाए।
अच्छा, ये दो वेरिएबल आ गए। सॉरी, मैंने मेन के अंदर ये मेन भी कॉपी कर लिया क्योंकि मेन हमारा पहले ही लिखा हुआ है। इसको मैं कट कर लेता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखो, अब ये जो एरर आ रहा है इसके आप सिंपल ऊपर आओ। वो कहता है कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कंटेंट्स। ठीक है, यहाँ पे वही आइडिया वाला दे रहा है। क्यों? क्यों? ये चीज हम पिछली बार देख चुके हुए हैं कि ये जो क्लास है ना, ये किसी भी नेम स्पेस के अंदर हमारे पास आ नहीं रही। इसका मतलब कि इसकी कोई ना कोई नेम स्पेस होगी जो ऐड होनी होगी हमारे पास। तो जब हम इस आइकन पे आए तो वो ये कह रहा है कि इसकी एक नेम स्पेस होती है system डॉट आईओ, वो आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी। दो तरीके हैं, बल्कि दो से भी ज्यादा तरीके हैं ऐड करने के। एक तो आप ये कि ऑब्वियसली यहाँ पे खुद लिख दो, ठीक है, यानी कि यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। ठीक है, ये सारे एरर खत्म हो जाएंगे इसके। ठीक है, फाइल का कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं यूज करना, ये वैसे हम पिछली बार देख चुके हुए हैं। ठीक है, इधर आए, दोबारा इसी आइकन पे आए, डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दो, वो भी काम यही करेगा कि यहाँ पे ये ऐड कर देगा। आपने ये भी नहीं यूज करना तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखने का नुकसान क्या होगा कि जिधर जिधर ये आ रहे हैं उधर उधर हमें दोबारा उसको क्या क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको यूजिंग के साथ यानी कि ऊपर ऐड कर देते हैं ताकि ये उसके अंदर ना आए। देखो, अब ये वाली उसने क्लास बनाई। ठीक है, अब वो चेक क्या कर रहा है, यानी कि इस क्लास के अंदर ये वाला फंक्शन चेक कर रहा है। ठीक है, फंक्शन का नाम देखो उसने क्या दिया, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मीन हर किसी को क्लियर हो रहा है कि भाई उसकी वो एग्जिस्टेंस चेक कर रहा है कि वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, हमें इधर कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो खुद ही चेक कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले अपने जो हमने फाइल बनाई है उसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये फंक्शन चले। इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट। और ये फाइल जिधर हमारी पड़ी है वो लोकेशन हमने कॉपी कर ली, वो लोकेशन हमने इसको दे दी। इधर मैं दोबारा एट दी रेट ही लगा देता हूँ, मतलब जब जब लोकेशन चेंज होगी ना वो ये मसला करेगा। और ये यहाँ पे भी क्योंकि वो पाथ है रूट फोल्डर का, और ये पाथ है विद फाइल का। ठीक है, अच्छा, अब ये इसकी एग्जिस्टेंस चेक कर रहा है। अगर फिर भी इसकी समझ नहीं आती कि भाई ये काम क्या कर रहा है, अगेन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसके ऊपर लाओगे तो उन्होंने ये वाली चीजें लिखी होती है कि ये क्या, यानी कि पैरामीटर लेगा, क्या रिटर्न करेगा। और ये चीज हम सीखे हुए हैं कि ये डेफिनेशन हमने कैसे देनी होती है कि 3 बार फॉर बैक स्लैश लगा के तो ये चीज आ जाती है। और उसके अंदर जो है ना फिर हम ये चीज डिफाइन करते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन का पर्पस क्या होगा, पहला पैरामीटर क्या करेगा, सेकंड पैरामीटर क्या करेगा। अगेन वही बात, अगर ये सारी चीजें आप रजिस्टर के साथ देख रहे हो तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब ये यानी कि अगर आपको वैसे नाम से नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप इस सेंटेंस को भी पढ़ सकते हो फिर। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आता, आप लोग आपस में फिर डिस्कस कर लो या इंटरनेट पे जाके। लेकिन ये चीज एक एक चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अच्छा खैर, अब मुझे पता है कि ये क्या चेक कर रहा है, उस फाइल, ये जो फाइल है ना इसकी एग्जिस्टेंस चेक कर रहा है कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर तो ये एग्जिस्ट करती है, अब देखो दोबारा उसी क्लास का दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है जिसका नाम क्या, रीड ऑल टेक्स्ट। समझ आई बात की? आई थिंक ये नेम से ही क्लियर हो गया कि रीड ऑल टेक्स्ट की उस फाइल के अंदर जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है वो रीड कर ले। ठीक है, और ये क्या पास कर रहा है, ये हमारे पास देखो क्या है, टेक्स्ट फाइल यानी कि जो है ना उसका ये वो पड़ा हुआ है, पाथ पड़ा हुआ है। अब अगर हमें ये कंफ्यूजन है कि इसने ये वेरिएबल सही नहीं लिखा हुआ, हम कहते हैं कि अगर हम इस वेरिएबल का नाम रखते पाथ टेक्स्ट फाइल तो ज्यादा क्लियर हो जाता है ये वेरिएबल। तो हम इसका वेरिएबल का नाम वो रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट फाइल से मेरे माइंड में याद है कि सिर्फ टेक्स्ट फाइल है, लेकिन ये टेक्स्ट फाइल विद पाथ है। ठीक है, तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं किस तरह करके जो है ना हम ऐसा नाम या ऐसी उसकी जो है ना नेम को यूज कर सकते हैं कि अगले बंदे को जो है ना वो क्लियर हो जाए फौरन। तो इस लाइन में भी कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है। क्या कर रहा है कि वो उसका टेक्स्ट को रीड कर रहा है और रीड करके वो किस में रखवा रहा है, वापस इसमें रखवा रहा है, जो कि हमारा क्या है, अब एक वेरिएबल है।
ये एक ऐसा वेरिएबल है, यानी कि इस वेरिएबल में डाटा आ गया, इसका मतलब कि हम खुद उसके साथ अब प्ले कर सकते हैं, यानी कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो। लेकिन ये यहाँ पे ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो सिर्फ उसको कंसोल पे राइट करवा रहा है, और ये हमें पता है कि ये फंक्शन क्या काम करता है। कंसोल डॉट राइट लाइन जो भी यानी कि इस वेरिएबल में आएगा वो यहाँ पे राइट करवा देगा। अच्छा, अब ये देखो ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ये दोबारा एग्जिस्ट उसका चेक कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसने ना यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है जो हमने स्किप कर दी उसकी, ठीक है। अब इस फंक्शन को बेशक एलिमिनेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी चीज आ रही है जो अभी हमने नहीं देखी, जो कि फेवरेट लूप है, ठीक है। तो लेकिन खैर, ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला ये सेम ही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ पे इसने टेक्स्ट लिखा है, रीड अ टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन। यहाँ पे सारा डाटा इसके अंदर स्टोर के सारा इधर शो करा देगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये लाइन बाय लाइन कैसे रीड कर रहा है, कि देखो यहाँ पे इसने ये वाला फंक्शन यूज किया था, रीड ऑल टेक्स्ट। यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा है, रीड ऑल लाइंस, यानी कि एक लाइन को रीड करेगा, लाइन 0 पे रखवा देगा, दूसरी लाइन को रीड करेगा, वो लाइन 1 पे रखवा देगा। ये क्योंकि यहाँ पे इसने क्या लिया हुआ है, अरे ली हुई है, ठीक है। अब रखवाएगा कि नहीं ये हम यहाँ से देखेंगे। देखो इसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग अरे, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे जो वेरिएबल जिसमें स्टोर कराना है वो भी स्ट्रिंग अरे लेना पड़ेगा, तभी जाके उसके अंदर वेरिएबल स्टोर होगी ना। अब यहाँ पे क्योंकि अभी हमने लूप नहीं सीखा हुआ, अब हमें बात समझ आ गई है कि ये क्या है। ये एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर जो है ना पूरा लाइन बाय लाइन डाटा पड़ा हुआ है इन अ टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है, और वो अरे में है। तो हम लूप यानी कि फॉर ईच नहीं यूज करते, फॉर ईच की जगह क्या यूज करते हैं, फॉर लूप यूज कर लेते हैं। फॉर 0 से वो शुरू हो, उसकी लेंथ क्या हो, -1 तक, और +1 वो करे, और यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे वो ये करे। आई थिंक अब यहाँ तक के फॉर्मेट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को ना आती। वही चीजें हम लोगों ने यूज की हैं जो हम लोगों ने स्टडी की हुई हैं, ठीक है। अब एक और तीसरा काम वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यानी कि देखो उसने सारे वे बताए हुए हैं कैसे रीड कर रहा है वो फाइल को। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसने क्या किया हुआ है, एक एक और क्लास बनाई हुई है जिसका उसने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। वो क्लास लेती है पाथ को। अब उसने यूजिंग क्यों यूज किया है, देखो यूजिंग भी चलो आज क्लियर कर लेते हैं। यूजिंग एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कह लो कि शुरू में नहीं थी, लेकिन जब ये आई इसने बहुत ज्यादा जो हमने अभी तक मेमोरी मैनेजमेंट का देखा है कि भाई ये मैनेज कोड होता है, ये अनमैनेज कोड होता है, तो इसने ना बड़े मसले हल कर दिए थे। जब भी आप यूजिंग के अंदर ऑब्जेक्ट को यूज करोगे ना, यूजिंग का एक अपना स्कोप होता है। कल याद है हमने लास्ट वाले लेक्चर में कहा था कि भाई 300 लाइनों के बाद वो वाला ऑब्जेक्ट कभी यूज नहीं होना, और उस फंक्शन की या उस कोड की जो लाइन है वो 1000 तक है। तो वो जो 700 लाइनों में वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में ही रहेगा, बजाय उसके कि हम उसको मेमोरी में रखें उसे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। वो काम जो है यूजिंग करता है। यूज हम ये कहते हैं कि यार हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ना फाइल का, अगर हम ये यूजिंग नहीं लगाएंगे, देखो हम बगैर बगैर यूजिंग के भी कर सकते हैं कि ये हमने कोड को कॉपी किया, इस कोड को हमने कर दिया कमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये काम कर लिया, और ये तो हमें पता है ना, ठीक है। हमने एक क्लास ली स्टीम रीडर की, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऑब्जेक्ट को हमने न्यू किया, यानी कि वो मेमोरी में अब जाएगा, मेमोरी में जो भी जगह लेनी होगी वो, और यहाँ से उस क्लास का यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा वाला, एक पैरामीटर वाला। अब देखो क्या इसके एक से ज्यादा पैरामीटर वाले भी हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हो। हाँ, इसके 11 ओवरलोड क्या है, कंस्ट्रक्टर है, 11 ओवरलोड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट अभी किस में फुलफिल हो रही है, एक वाले में फुलफिल हो रही है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूजिंग होता तो, अगर यूजिंग अब यूजिंग यूज करेंगे
तो यूजिंग का एक अपना स्कोप आ जाता है, जो कि ये था। अब इसके अंदर भी जो है ना, अगर हमारा पीस ऑफ कोड होता ना, तो वो उसको अफेक्ट ना करता। वो जब यूजिंग की एंड ब्रैकेट पे आता, तो वो सारे जो है ना मेमोरी को क्या कर देता, डीएलोकेट कर देता। तो इसलिए जो है ना यूजिंग यूज होता है। और मोस्ट प्रेफरेबल होता है कोई भी ऐसे ऑपरेशन जो कि आईओ से रिलेटेड हो या डीबी से रिलेटेड हो। ये हम आस्ते आस्ते सीख लेंगे कि भाई एक्सटर्नल ऑपरेशन, कि जो कह लो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो, एक्सटर्नल हो, डीबी की कनेक्टिविटी हो, आईओ की कनेक्टिविटी हो, किसी एपीआई के साथ कनेक्टिविटी हो, तो हमें रिकमेंडेड है कि हम यूजिंग यूज करें। क्यों? क्योंकि ये जो है ना डी एलोकेशन खुद ही कर देता है। यूजिंग यूज करने का तरीका क्या है? सिंपल तरीका है, सिर्फ यूजिंग लिखो, उसके ब्रैकेट के अंदर वो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो जिस तरह के हम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड के अंदर जो है ना, जो आपने यानी कि ये काम तो हमने वैसे भी करना था, तो ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि जब वो इस ब्रैकेट पे आएगा ना, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको डी एलोकेट कर देगा मेमोरी से। इसके बाद जो हमने काम करना है वो हम इसके बाद काम कर सकते हैं। और इसकी जो डी एलोकेशन है, वो ऐसे ही नहीं होती कि भाई ऑब्जेक्ट को नल कर दिया, वैल्यूज को जो है ना वो डिफॉल्ट वैल्यू कर दी और इसकी डी एलोकेशन होगी। ऐसे नहीं होती। एक इसके अंदर फंक्शन होता है जिसे फाइनलाइज कहते हैं। और फाइनलाइज फंक्शन कॉल ही इसीलिए यानी कि बनाया ही इसीलिए गया है कि प्रॉपर वे से मेमोरी की डी एलोकेशन करना। ठीक है। अगर आप लोगों के माइंड में यानी कि ये है कि अगर हम खुद इसकी डी एलोकेशन करें, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करो। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया फाइल वन का। ठीक है। मैं कहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की डी एलोकेशन मैं खुद करना चाहता हूँ। ठीक है। तो हमारे माइंड में जो हमारी नॉलेज है ना, वो ये कहता है कि अगर मैं इसको नल कर दूं ना, तो एक्चुअली इसकी डी एलोकेशन हो गई। लेकिन इसकी डी एलोकेशन नहीं हुई, क्योंकि ये जो फाइल वन का ऑब्जेक्ट है ना, ये जहाँ पे यानी कि इस मेमोरी में इसे एक एड्रेस मिलेगा। ठीक है। इस एड्रेस पे ये इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि भाई इस क्लास के अंदर जो फंक्शन बने हुए हैं, जो वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, वो कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है। इस फाइल के अंदर जो वो एड्रेस पड़ा हुआ है ना, उस एड्रेस पे नल हो जाएगा सिर्फ ये, बस। लेकिन इस जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनने के बाद देखो इस फाइल, अगर मैं इसके अंदर जाऊं, इसकी डेफिनेशन में जाऊं, तो ये देखो कितने फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है। कितने फंक्शन हैं, कितने उसके अंदर वेरिएबल हैं, फिर आगे ये कितने के साथ होगा। तो ये सारे एलोकेट होंगे मेमोरी में, अपनी अपनी जगह लेंगे सारे। ठीक है। तो लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको नल कर दूंगा ना, इसको नल का मतलब, क्योंकि अभी हमारा पहला पॉइंट क्या है कि इस लोकेशन पे ये जो ऑब्जेक्ट बना है, इसकी लोकेशन पे वो वाला एड्रेस पड़ा हुआ है जहां पे हर फंक्शन की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो इसमें वो वाला एड्रेस, जो वो वाला एरिया है ना, वो वाला जो सेल है, वो सिर्फ नल हो जाएगा। लेकिन वो जो फंक्शन है, वो जो वेरिएबल है, वो डीएलोकेट नहीं होंगे मेमोरी से। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, ये वाली हम टेक्निक यूज नहीं करते। जब भी हम मेमोरी की डीएलोकेशन करेंगे, तो सॉरी ऑब्जेक्ट की डीएलोकेशन करेंगे मेमोरी से, हम प्रॉपर वे यूज करेंगे। और उन प्रॉपर वे में से एक प्रॉपर वे है यूजिंग यूज। ठीक है। तो वो जो यूजिंग वो यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हम आगे उसको लेके यार एक चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मैं और डीप नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये जो जितना काम है ना, ये भी ये कर रहा है। ये इससे तीन मेथड बताए हैं कि किस तरह हम फाइल के अंदर से डाटा रीड कर सकते हैं। ठीक है। अभी सिर्फ एक वे मैं यूज कर रहा हूँ और उसको बाइंड अप कर रहा हूँ। इस एरर को देख लेना आप लोग खुद ही कि क्यों आ रहा है। ठीक है। इसके अंदर भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों ने ना देखी हो। ठीक है। सेम इस कोड को समझना आप लोग। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जब अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, रीड का अलग बनाना है और राइट का भी अलग बनाना है। ठीक है। यानी कि आपने इस ब्लैक स्क्रीन के साथ डाटा को रीड भी करना है और डाटा को राइट भी करना है। ठीक है। और उसमें कोई कंफ्यूजन आएगी तो आप लोग उस चीज को हैंडल करना। ठीक है। इधर मैं दोबारा एक फाइल बनाता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ डाटा रीड कर, इसको मैं दे देता हूँ टेस्ट का नाम। इसको मैंने ओपन किया। दिस इज माय फर्स्ट फाइल ऑपरेशन।
तो इधर मैं एक और दे देता हूँ, हेलो वन। बस ये दो लाइनें मैंने सेव की, वापस अपने कोड में आया। पहले ये मैं इसको कॉपी कर लूँ। अच्छा, ये फाइल का नाम है ना, ये विद एक्सटेंशन देना होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो बतानी होती है ना कौन सी फाइल हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं इधर आया, नेक्स्ट लाइन पे गया, कुछ भी नहीं किया इसने, वेरिएबल ये देखो, अब ये चेक कर रहा है, ठीक है, ये चेक कर रहा है कि एग्जिस्ट करता है नहीं, जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और नेक्स्ट किया। अब मैं देखूं ब्लैक स्क्रीन पे क्या मेरा एरर आया या जो भी, ठीक है। ये हमने ब्लैक स्क्रीन पे लिखा नहीं है, ये इसने कहाँ से रीड किया है, ये इसने हमारी जो फाइल थी इधर से रीड किया, ठीक है। इसको मैं और वो कह देता हूँ, दिस इज माई सेकंड कर देता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, अपने कोड में आता हूँ दोबारा, आगे गए। अब दोबारा इसने चेक किया फाइल को, अब क्या किया इसने, लाइनें रीड कर ली। हम देखते हैं इसने कितनी लाइनें रीड की हैं, देखो दो लाइनें रीड की, ठीक है। हम देखते हैं कि ये दो लाइनें, यहाँ पे इसने क्या क्या डाटा लाया, देखो जीरो इंडेक्स पे क्या लाया है, दिस इज माई सेकंड फाइल ऑपरेशन कोड, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड, यानी कि जो हमने डाटा नया अपडेट किया था वो यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो इस तरह करके ऑब्वियसली ये शो भी कर देगा। थर्ड वाला आप लोग को चेक करना कि इसने स्टीम रीडर के जरिए कैसे रीड किया है, यानी कि एक चीज को इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट वे होते हैं, ठीक ठीक है। तो ये कि किसी भी वे से हमने इसलिए आज से नहीं डरना कि नहीं यार इसने यहाँ पे मुश्किल कोड यूज किया हुआ है, या इसने जो यूजिंग यूज कर लिया इस वजह से, नहीं यार छोड़ो, ये कोड आसान है, मैं ये इम्प्लीमेंट करूंगा। हो सकता है कि कल को आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए जो सिर्फ हो ही यूजिंग से सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना आपने नेम स्पेसिस क्लासेस और उसके अंदर जो फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो अब आपने कोई भी आपके माइंड में चीज आती नहीं यार, मैंने एक्सेल पे डाटा रीड करना है, राइट करवाना है, मैंने फलानी फाइल क्रिएट करनी है, मैंने फलाना फोल्डर क्रिएट करना है, मैंने ये वाला पाथ रीड करना है, मैंने इस जगह पे कितने फोल्डर हैं वो रीड करने हैं। तो जो भी आपके माइंड में आता है आप वो इंटरनेट पे जाओ, ये एज असाइनमेंट भी हम करेंगे, इंटरनेट पे जाओ, लिखो हाउ आई कैन रीड ऑल फोल्डर फलानी लोकेशन, ठीक है। तो वो जो है ना हम इस तरह करके जो है ना इन चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह, वहां पे जो है हम स्टैटिक को आज देख